जय श्री कृष्णा। जय गणपति बप्पा मोरिया। भगवान गणेश के जन्म के रूप में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। भगवान गणेश एक पूजनीय देवता है जिन्हें ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य से जोड़ा गया है। भगवान गणेश को गजानन, धूमकेतु, एकदंत, वक्रतुंड, सिद्धि विनायक समेत कई नामों से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देश भर में गणेश चतुर्थी पर्व का शुभारंभ हो जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान भगत बप्पा को अपने घर लाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा को विदा कर देते हैं। इस साल गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को पड़ रही है, यानी इस दिन से गणेश उत्सव की शुरुआत होगी। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 सितंबर 2023 और 19 सितंबर 2023 दोनों दिन पड़ रही है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 सितंबर 2023 को दोपहर 12:39 से शुरू होकर 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:43 कर खत्म होगी। ऐसे में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म शुक्ल और शुभ योग बन रहे हैं। भाद्रपद के महीने में गणेश जी का ही उत्सव मनाया जाता है। शुभ मुहूर्त देखकर अधिक लाभ मिल सकता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को घर लाने के, उनकी स्थापना करने का शुभ समय ध्यान में रखना चाहिए। सही मुहूर्त में ही गणपति बप्पा की प्रतिमा को घर लाए, चौकी पर विराजमान करे। इसके बाद उन्हें सिंदूर, फूलमाला, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, लड्डू, मोदक, दुर्वा आदि अर्पित करे। फिर नियमित रूप से गणेश जी की विधि विधान से पूजा करे। 7 या 11 दिन उनका विसर्जन करे और गणपति बप्पा को लड्डुओं का भोग लगाए, मोदक का भोग लगाए। सितंबर में 19 तारीख मंगलवार को ही गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में गणेश चतुर्थी का त्यौहार देश भर में धूमधाम के उत्सव से मनाया जाता है। खास करके महाराष्ट्र में इसको अलग ही रौनक होती है। इस साल 10 दिन का ये त्यौहार 19 सितंबर से 28 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस दिन देश के बैंकों में अवकाश रहेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिनों पे छुट्टी रहेगी। जय गणपति बप्पा मोरिया। गणेश जी की चतुर्थ कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88 हजार ऋषियों ने शास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, सभी कार्यों की उपद्रव रहित समाप्ति किस तरह से हो? धन को कमाने में कैसे सफलता मिल सकती है? मनुष्य की पोतर सौभाग्य एवं धन संपत्ति की बढ़ोतरी किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में क्लेश भाव से बचाओ, भाई भाई आपस में लड़ाई झगड़ा तथा उदासीनता से कैसे छुटकारा मिल सकता है? विद्या की प्राप्ति, व्यापार, खेती का कार्य और राजाओं को अपने दुश्मनों पर विजय किस तरह मिल सकती है? किस देवता की आराधना से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है? हे सूत जी, इन सब को आप विस्तार से बताइए। सूत जी ने कहा, हे मुनियो, पुराने समय में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध करने के लिए तैयार हुई, उसी समय युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, हमारे बिना किसी विघ्न के विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम इस मनोकामना की सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती की रज से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी आराधना से आपको अपना राज्य मिल जाएगा, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे ऋषिकेश, गणेश पूजन का क्या तरीका है? किस तिथि को पूजा करनी चाहिए? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अथवा सावन अगन माह की चतुर्थी को ही गणेश जी की पूजा की जा सकती है। हे युधिष्ठिर, यदि आप चाहे तो श्रद्धापूर्वक भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणपति जी की आराधना शुरू कर दीजिए। व्रत करने वाला सुबह उठकर सफ़ेद तिल से स्नान करे। दोपहर में अपनी शक्ति अनुसार ही आधा तोला, 1 तोला, 2 तोला अथवा 4 तोले की सोने की मूर्ति बनवा ले। सोने के भाव में चांदी की बनवा ले। चांदी की मूर्ति यदि न बनवा सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा ले। धन के होते हुए कभी न बरते। यही वर विनाशक और यही सिद्धि विनायक है। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भादो शुक्ल चतुर्थी को इनकी आराधना करें। ऐसा करने से सारी इच्छाएं पूरी होती है। ध्यान करने की विधि, एक दंत वाले, छाछ के समान बड़े कान वाले, हाथी की तरह मुख वाले, चारों भुजाओं वाले, हाथ में पास एवं अंकुश रखे सिद्धि विनायक गणपति जी का हम ध्यान करते हैं। एक चित्त होकर पूजन करें। पहले पंचामृत से, बाद में जल से नहलाए। गणेश जी को गंध चढ़ावे, उनका आह्वान करे। पाद्य अर्घ्य देकर 2 लाल वस्त्र चढ़ाए। इसके बाद पुष्प, धूप, दीप और भोग अर्पित करे। पुनः पान के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में सोना अथवा रुपया, अठन्नी आदि चढ़ावे। फिर गणेश जी की 21 धूप चढ़ावे। दुर्वा से इन नामों द्वारा, हे गणपति, हे उमापुत्र, हे धूम्रवर्ण, हे विनायक, एकदंत, हे गजमुख,
हे लंबोदर, हे सर्व सिद्धिदाता, हे भालचंद्र, हे मूषक वाहन, हे पिंगल नयन, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली फूल चावल के साथ 2-2 दूब लेकर प्रत्येक नाम बोलते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित करे। हे देव, आप मेरे दूब को ग्रहण करें, मैं आपकी बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ। इस तरह भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया चढ़ावे। इसके पश्चात देसी घी से बने 21 लड्डू हाथ में रखे। हे कुरु कुरु कुल प्रदीप, ऐसा कहकर गणपति जी के आगे रख दे। उनमें 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान कर दे और 10 लड्डू अपने लिए रख ले। 10 लड्डू को गणेश जी के भोग हेतु पड़ा रहने दे। स्वर्ण मूर्ति भी ब्राह्मण को दान कर दे। सारे कार्य करने के बाद अपने इष्ट देवता की आराधना करे। तदनंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर सवे भोजन ग्रहण करे। मूंगफली, वनस्पति आदि का तेल प्रयोग न करे। नीचे का वस्त्र एवं ऊपर का वस्त्र सहित गणपति की मूर्ति को समस्त कष्ट निवारण हेतु विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। हे युधिष्ठिर, इस विधि से गणपति जी की पूजा करने से आप सब पांडवों की जीत होगी, ये निसंशय है। गुरु से दक्षिणा ग्रहण करते वक्त वैष्णव आदि शुरू में गणेश पूजन करते हैं। इनकी पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी आराधना की जाती है। इनकी आराधना से चंडिका आदि से भी प्रश्न होते हैं। हे मुनियों, सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा एवं उनकी कृपावश मनुष्यों के समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। भादव शुक्ल गणेश की चतुर्थी को आराधना शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि करने से गणपति जी की कृपा से शताधिक फल मिलता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, अतः दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि के संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चौथ को चंद्रमा के दर्शन करने से चोरी, हत्या, व्यभिचारी आदि का पाप लगता है, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन निषेध है। यदि भूल से चंद्रमा दिख जाए तो ऐसा कहे, सिंह ने प्रसन्नजीत को मार डाला और जामुन ने शेर को मृत्यु लोक भेज दिया है। हे बेटा, अब रो नहीं, तुम्हारी स्वयं तक मणि यहाँ है। जय गणेश जी महाराज की जय।